हरियाणा में निकाय चुनावों का बिगुल बज गया है। सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार कमल दीवान ने आज पूरी शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कमल दीवान के साथ पार्टी प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद कमल दीवान ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतर गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में 12 सालों से भाजपा की सरकार है और पिछली बार निगम में भी भाजपा का मेयर बना, लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार हुए, दलितों पर अत्याचार हुए, लेकिन विकास नहीं हुआ। देखिए, मैं अपनी सीनियर लीडरशिप का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे राव नरेंद्र जी का धन्यवाद करूंगा। हमारे जो है दीपेंद्र हुड्डा जी, जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं हरियाणा के, और हमारे जो अपना ये सोनीपत के सांसद हैं, उनका धन्यवाद करूंगा। और जो है पूरी सीनियर लीडरशिप का आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने एक बार फिर से मेरे पर विश्वास जताया। किन मुद्दों को लेकर अगली बार जनता के बीच जाओगे? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है नगर निगम के अंदर वो है भ्रष्टाचार। और उसके अलावा देखिए, जो मूलभूत सुविधाओं से हम शुरू करें तो पीने के पानी, लोगों को पीने के लिए गंदा पानी मिल रहा है। सीवर सुविधा जो है दुरुस्त नहीं हुई है। आज 12 साल हो गए इनको सत्ता में, मौजूदा भाजपा सरकार को। अब पिछली बार तो मेयर भी इनका बन गया, लेकिन देखिए पिछले 12 साल में क्या इन्होंने किया। आज भी बारिश होते ही जो है पूरा सोनीपत स्विमिंग पूल बन जाता है। और जो है प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और हाउस टैक्स और बिल्डिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आपको पता है। मेरी भी जो है बिल्डिंग जो गिरा दी गई थी। तो अनेकों मुद्दे हैं, तो हम लोगों के बीच में जाएंगे, जन जन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सबका साथ सबका विकास की बात करती है बीजेपी। हमने एक साथ सबका साथ और सबके विश्वास के साथ विकास किया। देखिए, पिछले 12 साल में जो है बीजेपी में भ्रष्टाचार पैदा हुआ, बीजेपी में जो है बेरोजगारी हुई, बीजेपी में दलितों के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन आज तक 12 साल में विकास पैदा नहीं हुआ। सिर्फ विकास ही नहीं हो, सिर्फ बातें बातें होती हैं। बड़ी बड़ी बातें मेट्रो को लेके हो जाती हैं, रैपिड मेट्रो को लेके हो जाती हैं। 12 साल में एक पिलर की खुदाई तक नहीं शुरू हुई है। आप देखिए यहाँ पे जो इतनी बड़ी बड़ी मौजूदा सरकार बातें करती है, तो सिवाय झूठ बोलने के, बहकाने के, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बातें करते हैं, लेकिन सिवाय झूठ के बोलने के अलावा एक सरकार काम करती नहीं है। सिर्फ जो है खोखले मॉडल और कागजों पे काम करती है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हो आप? देखिए, मुझे पूरा जो है आश्वासन है, आश्वस्त हूँ। पूरा सोनीपत की जनता इस बार मुझे प्यार देगी और जो है वो ईश्वर की कृपा से मैं चुनाव जीतूंगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रचार के दौरान दिखाई देंगे आप? जी, सारी की सारी टीम आएगी, बड़े बड़े स्टार प्रचारक आएंगे, क्योंकि इस बार जो पूरी जो हमारी कैंपेन कमेटी बनी है और जो इलेक्शन कमेटी बनी है, उसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि सारे के सारे जो है जैसे जिस तर्ज पे विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है, उसी तर्ज पे जो है उससे ज़्यादा तवज्जो देके ये चुनाव लड़ा जाएगा। पार्षदों की टिकटों की घोषणा कब तक हो सकती है? देखिए, अगले 2 दिन के अंदर पार्षदों की टिकट की घोषणा हो जाएगी। वहीं इस दौरान सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोनीपत की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। शहर में अपराध और नशे का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जबकि विकास के मामले में सोनीपत पीछे छूट गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर वार्ड के लिए अलग अलग घोषणा पत्र लाएगी और जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देगी। आज हमारे सोनीपत निगम चुनाव में हमारे प्रत्याशी हमारे भाई कमल दीवान जी ने अपना नामांकन भरा है और हमें पूरा विश्वास है कि सोनीपत से कमल जी जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे जीत होगी। बहुत से मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। आज सोनीपत की जो दुर्दशा है, आज जो सोनीपत कांग्रेस की सरकार में विकास की नींव रखी थी, सोनीपत की, आज वो विकास की पटरी से जो उतरा है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है। आज सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, सफाई व्यवस्था कोई दिखाई नहीं दे रही। आज सीवरेज की क्या जो सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं। जल निकासी की कई जगह समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों का बेहद बुरा हाल है, दुर्दशा है। आज अपराध एक कहीं ना कहीं गैंगस्टर राज और एक फिरौती राज का सामना, आज कितनों के पास फिरौती आई हुई है सोनीपत में, आप अंदाज़ा लगाओ। कितने गैंग एक्टिव हो गए हैं, कानून व्यवस्था फेल। और नशा, जो हमारे समय 6 सरकारी यूनिवर्सिटी बनी थी, पिछले 12 साल में सोनीपत में एक कोई यूनिवर्सिटी छोड़ो, कॉलेज छोड़ो, स्कूल भी सरकारी नहीं बना। और वो जो शिक्षा के मंदिर बने थे,
कहीं राजीव गांधी एजुकेशन सिटी थी, कहीं मुर्थल यूनिवर्सिटी थी, कहीं कानपुर यूनिवर्सिटी थी, कहीं डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी थी, कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई थी, कहीं जिंदल यूनिवर्सिटी आई थी, कहीं अशोका यूनिवर्सिटी आई थी, बड़े स्तर की यूनिवर्सिटीज़ आई थी। आज वो शिक्षा के मंदिर में विस्तार होना चाहिए था, बल्कि इतना दुर्दशा हुई कि आज नशे का केंद्र बन गए। आज नशा बढ़ गया सोनीपत में। तो एक तरीके से ये सारे मुद्दे रहेंगे। आज गृहिणियों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, एलपीजी की किल्लत का सामना, महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, और भाजपा अहंकार में डूबी हुई है। पूरे देश में दिखाई दे रहा है कि भाजपा विश्वास ही नहीं करी लोकतंत्र में। आपने देखा किस तरीके से विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जनभावना को चुराने का काम किया हरियाणा में, और राज्यसभा चुनाव में भी आपने देखा हमारे जो कैंडिडेट थे करमबीर बौद्ध, उनको हराने के लिए भाजपा ने सब कुछ किया। बता दें कि हरियाणा निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने तीनों सीटों पर भाजपा से पहले अपने मेयर प्रत्याशियों की घोषणा की और आज सोनीपत में मेयर प्रत्याशी कमल दीवान ने नामांकन दाखिल कर चुनावी ताल भी ठोक दी है। कमल दीवान के साथ साथ कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को अलग अलग मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया है और चुनाव में एक तरफा जीत का दावा कर दिया है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।